तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टैली प्राइम के अंदर एक कंपनी बनाई, लेजर को क्रिएट किया, सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब लेजर्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं और लेजर्स का काम क्या है ये तो हमें पहले ही पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम इसमें वीडियो में देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से स्टार्ट करता हूँ, ई प्रेस किया। अब इसके बाद सेलेक्ट मेनू की विंडो आएगी। फिर से मैंने कंपनी बनाई है तो मैं कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, मतलब कि कंपनी अपनी ओपन करूँगा। देखो, दो कंपनी हमने डेस्कटॉप के अंदर बनाई थी, यहाँ पे एनएससी प्राइवेट लिमिटेड और एनएस कंप्यूटर। तो मैं पहले एनएस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद अब मैं उस कंपनी को भी सिलेक्ट के अंदर लोड कर लूंगा। अभी अगर मैं सिलेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे F3 प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे एक ही कंपनी है। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर अब मैं इसमें दूसरी कंपनी भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं Alt+F3 प्रेस करूंगा, Alt+F3 प्रेस करूंगा और फिर से NSC प्राइवेट LTD को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब देखो दो कंपनी आ गई यहाँ पे। देखो, जितनी भी कंपनी आप लोड करोगे यहाँ पे आपकी शो करेंगे। अब मान लीजिए मुझे काम किस में करना है, एनएस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F3 से सिलेक्ट करूंगा, जिसे मैं काम करना है उससे सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखो ये कंपनी ऑन हो गई। यहाँ पे जो कंपनी शो करेगी वो यहाँ पे मतलब उस कंपनी के अंदर काम करना है। ठीक है, तो फिर से मैं F3 प्रेस करूंगा। मैंने कहाँ पे लेजर बनाए थे, एनएस प्राइवेट लिमिटेड के, मतलब एनएससी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो मैं उसे सेलेक्ट करके अब लेजर्स को चेक करता हूँ बने हैं या नहीं बने हैं। तो मैं चलूंगा अल्टर के अंदर, गेटवे ऑफ टैली के अल्टर पे आएंगे। कंपनी के अल्टर पे नहीं, अल्टर देखो यहाँ पे दो होता है, एक यहाँ पे कंपनी के अल्टर होता है और एक यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली का अल्टर होता है। तो आप कंपनी वाले से अल्टर, कंपनी वाले अल्टर से सिर्फ कंपनी की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, लेकिन गेटवे ऑफ टैली के अल्टर से आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। इसके अंदर आप कई सारी चीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अल्टर। अब यहाँ पे देखते हैं लेजर्स। तो अल्टर पे गए, अल्टर पे जाने के बाद अकाउंट मास्टर के अंदर हमने लेजर को सिलेक्ट किया। लेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए बैंक का बना हुआ, कैश का बना हुआ, परचेस बना, सेल्स का। अब मान लीजिए मुझे बैंक के लेजर्स को मॉडिफाई करके एसबीआई बैंक करना था और मैंने गलती से बना दिया बैंक अकाउंट, तो मुझे यहाँ पे एसबीआई बैंक करना। तो मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा। एंटर बटन प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे मुझे एसबीआई बैंक, तो मैं यहाँ से इसे कर्सर को लेके आऊंगा और यहाँ से बैक स्पेस बटन से इसे हटा दूंगा। अब यहाँ पे मैं जैसे हटाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा SBI बैंक, पूरा हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ SBI बैंक, और अंडर ऑफ नेचर यही रहेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का कोई भी नाम हो वो नहीं बदलेगा, मतलब कि वो बदलता रहेगा लेकिन ग्रुप्स नहीं बदलेगा। एंटर 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 और डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो Ctrl+A से। ठीक है, तो अब देखते हैं चल के चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम टैली के अंदर लेजर्स को मॉडिफाई कर सकते, और लेजर्स तभी मॉडिफाई होते हैं जब तक आपकी एंट्री नहीं पास होती। एंट्री पास होने के बाद लेजर्स मॉडिफाई नहीं हो पाते। ठीक है, सॉरी, डिलीट नहीं हो पाते। मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन डिलीट नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अब हमने मॉडिफाई करना भी सीख लिया। अब मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक नहीं चाहिए, मुझे बैंक ही चाहिए था। तो मैं इसे ओपन डिलीट कैसे करूँ, इस लेजर को डिलीट करके मुझे नया लेजर बनाना है। तो मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन कैसे करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर से मैं स्टेप से बताता हूँ। तो देखो, मुझे लेजर्स डिलीट करना, मेरे ग्रुप में मेरे कंपनी के अंदर कई लेजर बन चुके हैं, तो मुझे एक लेजर डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए गेटवे आप टैली की विंडो पे आएंगे, इस विंडो पे, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अल्टर को। किसको करेंगे? अल्टर को। अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे लेजर को। लेजर्स में जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक को डिलीट करना, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा Alt+D, यहीं से क्रिएट होगा और यहीं पे डिलीट होता है। तो Alt+D, और पूछ रहा डिलीट करना चाहिए तो हमने कहा यस, फिर पूछेगा नहीं कुछ हिसाब से सीधा डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेरे लेजर डिलीट हो गया। अब मुझे क्रिएट करना तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पे, यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और अंदर ऑफ नेचर वही रहेगा। तो चेंज करें डायरेक्टली आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपने कंपनी के जो फीचर्स दिखाए थे,
कंपनी के जो फीचर्स हैं, तो कंपनी के फीचर देखिए इसमें क्या ऑन है, इस पे देखिए क्या ऑन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी कंपनी के हमने फीचर देखा था, इस कंपनी के फीचर्स में देखो सब चीज़ ऑफर सिर्फ मेंटेन अकाउंट यहाँ से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी में देखते चल के हमने कुछ फीचर्स ऐड किए थे, तो उससे क्या हमें दिक्कत आएगी, तो मैं इससे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे टैली के में सारे फीचर्स ऑन है, तो इस कंपनी के अंदर हम लेजर क्रिएट करते हैं चलते, तो क्या दिक्कत आती है, अब इसे हम इंटरफेस करेंगे, दिक्कत प्रॉब्लम्स आती क्या है और उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे F3 से, और सिलेक्ट करने के बाद उस कंपनी को ऑन कर लेंगे। तो जैसे ऑन किया तो देखिए ये कंपनी ऑन हो गई, इसमें अब काम, अब इसमें लेजर देखते हैं चल के, तो कहाँ पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, और इसके बाद मास्टर्स के अंदर हमें अल्टर मिलता, अल्टर में जाने के बाद अकाउंट्स ऑफ मास्टर के अंदर लेजर को जाएंगे, लेजर जाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 लेजर बने हुए हैं ऑलरेडी। अब हमें तीसरा लेजर बनाना है, देखिए बैंक का हम लेजर जैसे बनाएंगे, पहले हम बैंक का बनाते हैं, बैंक बैंक अकाउंट, और यहाँ पे इसका नीचे बैंक अकाउंट रहेगा, और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीएसटी इन नॉट स्पेसिफाइड, मतलब कि जीएसटी आपने नहीं डाला, यहाँ पे ये प्रॉब्लम से मांगने लगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप गलती से नहीं पढ़े और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे परचेस का बनाना है, परचेस, परचेस अकाउंट अंदर क्या होगा, परचेस अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जीएसटी आपसे मांगने लगा, ये सारी फीचर्स आ गए, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी आपको, आपको यहाँ पे जीएसटी फिल करना पड़ेगा। तो मुझे एक फीचर से की प्रॉब्लम्स, यहाँ पे इतनी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम बिगनर लेवल पे सीख रहे हैं, तो हम बिगनर्स चीजें ऑन करके रखेंगे। तो अब इसे सही कैसे करते हैं, इसके लिए हम यहीं से, आप चाहो तो यहीं से आप सही कर सकते हो, यहीं पे आप F11 प्रेस करोगे तो कंपनी की फीचर्स विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे हम इसे नो कर देंगे, नो करेंगे, इंटर करेंगे, और जैसे नो करके हम इंटर करते हैं, यहाँ पे वो सारे फीचर्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम सही कर सकते हैं, ये समझ में आ गया कंपनी। अब मान लीजिए मैंने लेजर्स को क्रिएट कर लिया, पूरा लेजर्स मेरे क्रिएट हो चुके हैं, सारी चीज़ हो गई एग्जैक्ट। अब मुझे इस कंपनी के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को पास करना है जो हमने असाइनमेंट 1 के अंदर सीखा था, ठीक है। लेजर्स क्रिएट कर लिया, लेजर्स को मॉडिफाई कर लिया, लेजर्स डिलीट भी कर लिए, ये सारी चीज़ हमने सीख ली। अब मान लेते हैं मुझे नेक्स्ट कंपनी में काम करना है, इस कंपनी में नहीं काम करना, तो आप इसे सेट करोगे Ctrl+F3 से, और इसके बाद जैसे सेट करोगे यहाँ से, ये कंपनी हट जाएगी, इसके बाद ये कंपनी ऑन होगी, इसे भी सेट करना पड़ेगा। इसके बाद आप चाहो तो, नहीं सेट करना चाहते हो तो आप यहीं से डायरेक्टली F3 करोगे, F3 करने के बाद सेलेक्ट कंपनी में आप जाके क्रिएट कंपनी कर लो, जैसे क्रिएट कंपनी करोगे, क्रिएट कंपनी करने के बाद आपको कंपनी क्रिएट हो जाएगी, कि यहाँ पे मैं NV कंपनी के नाम से, यहाँ पे मैं असाइनमेंट 1 के नाम से बना देता हूँ, असाइनमेंट 1, और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा, हाँ। अब इसमें हमें मेंटेन अकाउंट को यस रखना है, बाकी को नो कर देना है, नो करके आगे बढ़ेंगे और इंटर करेंगे, तो ये कंपनी ऑन होगी, देखो अब यहाँ पे ये कंपनी ऑन होगी, ठीक है। तो अब मुझे किस में काम करना है, अब मेरा मान बदल गया, NSC प्राइवेट लिमिटेड, तो F3 प्रेस करूंगा, फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करूंगा तो ये कंपनी ऑन हो गई। इस तरह से कंपनी को हम चेंज करके सारी तरीके से काम करते रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, एंट्री को कैसे पास करना है, वाउचर्स क्या हैं, वाउचर्स के कंसेप्ट क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपको नए कंसेप्ट के साथ नई चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो हमारी पसंद आए, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपको दोस्तों में जॉब प्लेसमेंट कर रहे हैं या जॉब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है।